नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको यहां पे मैं एक जो आरटीआई है वो दिखाने जा रहा हूं और इसमें ये पता चल पाएगा कि कौन से जो वैकेंसी है वो कितने आएगी, क्या एनटीपीसी की आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट ख़त्म हुई है। तो बहुत सारे बच्चे ये सस्पिशन में हैं कि एनटीपीसी का तो अभी लेटेस्ट सिनेरियो है कि ख़त्म हुआ है, तो हो सकता है इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी ना आए। तो मैं उनको आश्वस्त कर दूंगा इस आरटीआई के माध्यम से कि कौन कौन सी वैकेंसी कितने खाली हैं, और अगर खाली हैं तो ऑब्वियस है आएगी ही। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लेवल वाइज सभी पोस्ट का वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वीडियो शुरू मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट बुक का 10वां जो है वो एनिवर्सरी सेल चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक का 10 साल हो चुके हैं और इस मौके पे आपको जो है वो भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है। 6 महीने का जो पास है प्रो पास, जिसका दाम 700 रुपये था, उसको घटा के 359 कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी इंडिया के एग्ज़ाम होते हैं तमाम एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। डिटेल्स आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस विथ सॉल्यूशन मिल जाता है और टिप्स भी मिल जाते हैं कि इसको कैसे शॉर्ट टाइम में करना चाहिए था। यहाँ पे एक्टिव यूजर की बात करें तो तकरीबन 6 करोड़ लोग यहाँ पे एक्टिव हैं और सिलेक्शन की बात करें तो 60,000 प्लस आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिले हैं बच्चों का। 7 से 9 जनवरी तक ये ऑफ़र है, तो जल्द ही जाके इस ऑफ़र को ग्रैब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इस ऑफ़र को ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये वाला जो आरटीआई है वो एक्चुअली क्या है। देखिएगा, ये जो आरटीआई है वो लगाया गया था उत्तर मध्य रेलवे झांसी डिवीज़न को लगाया गया था। तो उत्तर मध्य रेलवे में एक झांसी डिवीज़न है, आप कह सकते हैं मंडल, जिसे हिंदी में कह सकते हैं। इसी तरीके से देश में तमाम जोन है उसके भी अपने अपने मंडल होते हैं, डिवीज़न होते हैं। तो अप्रॉक्स किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, कहीं आपके जो मेट्रो रेल है उसके भी वैकेंसी होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम मान लेते हैं कि 80 अराउंड यानी कि 17 जोन है, ठीक है। 17 जोन, एक में जो अगर हम जोन की बात करें तो 5 एवरेज मान लेते हैं, तो 17 5 85 अप्रॉक्स 80 मान लेते हैं, 80 जोन है, ठीक है। अगर हम मेट्रो वगैरह को लगा के 80 मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक डिवीज़न का यहाँ पे डेटा आया है और ये झांसी डिवीज़न का डेटा है। यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए डिवास्टेटिंग भी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब नीचे आपके जो परसेप्शन है उसको डाउन करने वाला भी है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने वाला भी है, लेकिन अप करने वाला भी है। देखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, झांसी मंडल में उपलब्ध रिकॉर्ड 2014 से 2023 तक कुल 797 जो पद हैं उसको सृजित किया गया, यानी कि नए बने हैं, ठीक है। यानी कि इस पे अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसी या प्रमोशन के थ्रू मतलब दोनों मिला के जो भरी जाएगी। लेकिन अगर 14 से 23 तक की हम बात करें तो सरेंडर कितने पद कर दिए गए हैं, यानी कि इस पे इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। 3650, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं दयनीय स्थिति है। जितना हमको देश आगे बढ़ रहा है तो और भी पद बढ़ने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो और भी उसको हैंडल करने के लिए पद बढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पद बढ़ कम रहा है, 800 बढ़ रहा है और 3600 3650 घट रहे हैं, यानी कि उसको सरेंडर किया जा रहा है। तो ये वाला चिंता का विषय है। चलिए, ये तो चीज़ें आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं, देखिए झांसी मंडल में जो कितने रिक्त पद है उसके बारे में आप देख लीजिए। लेवल वाइज दे रखा है कि कितने 3169, यानी कि आप मान के चलो कि तकरीबन 3200। ये तो ऑफिशियल डेटा है, लेकिन ग्राउंड पे जाइएगा, ये हो सकता है कि 1 साल पहले का रिकॉर्ड को ये अभी पब्लिश कर दिए हों। तो ग्राउंड पे जाइएगा तो ये कम से कम तो 4000 से 5000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में यही होता है, लेकिन जो पेपर पे कम दिखाए जाते हैं। चलिए, लेवल वाइज की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी में इस डिवीज़न में कितने पद खाली हैं, 231। लेवल 2 में 301 प्लस एक्सेसिव वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि एक मिनट,
अब लेवल 6 की लेवल 3 की वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, लेवल 3 में वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम वैसे भी होते हैं, क्योंकि ये प्रमोशनल पोस्ट होते हैं। ज़्यादातर लेवल 1 के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए, या लेवल 2 के कैंडिडेट है उसके लिए प्रमोशनल पोस्ट होते हैं। निकलते हैं वैकेंसी, लेकिन इस पर बहुत कम वैकेंसी निकलते हैं। आरपीएफ की हो या आपके जो क्लर्कियल लेवल की हो वो होते हैं, वैसे भी कम होते हैं, इसलिए 88 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन लेवल 4 के काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, आपके प्रमोशन बेस भी होती है और ओपन मार्केट की भी वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा तकरीबन लेवल 1 के वैकेंसी के इक्वल आपको देखने को मिल रहा है, 237। यहाँ पे आपके टीए यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी, जो कि एनटीपीसी की वैकेंसी होती है, वो आती है। और भी आरपीएफ की वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, यानी कि जो प्रमोट होकर लेवल 4 में जो हम लोग थे लेवल 2 में प्रमोट हुए थे, उसके बाद लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 4 में प्रमोट होते हैं, लेवल 3 स्किप किया जाता है, लेवल 4 में प्रमोट हो जाते हैं। तो ऐसे टेक्नीशियन की वैकेंसी आपके लेवल 4, आप कहेंगे टेक्नीशियन की वैकेंसी तो लेवल 2 की वैकेंसी है, तो भाई ये प्रमोशन जो लेते हैं ना उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी लेवल 4 में बहुत सारे पोस्ट के लिए होते हैं, तो ये सब वैकेंसी है। उसके बाद लेवल 5 की वैकेंसी आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी की वैकेंसी अभी आई है, फिर भी यहाँ पे लेवल 5 की वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है। लेवल 5 की वैकेंसी में एसएम की वैकेंसी आती है, गुड्स गार्ड की वैकेंसी आती है, क्लर्क की, सीनियर क्लर्क की वैकेंसी आती है, और तमाम जो वैकेंसी है वो आती है। उसके बाद लेवल 6 में जेई की वैकेंसी आती है, और भी जो पोस्ट होते हैं, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी ऐसे जो है वो आपके लेवल 6 की है, और लेवल 5 में नई गुड्स गार्ड आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एनटीपीसी में कितने मात्रा में वैकेंसी खाली है। और लेवल 6 जिसमें कि जेई की वैकेंसी आती है, एसएससी की वैकेंसी लेवल 7 में चली जाती है, तो जेई की वैकेंसी आप समझ सकते हैं कि कितना है। इसी में एसएम की वैकेंसी यानी कि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, यानी कि रिक्रूटमेंट हुआ है, फिर भी वैकेंसी देखिएगा कितना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं टोटल यहाँ पे वैकेंसी की, तो 3169 है, तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि अगर 3000 भी वैकेंसी है और 80 जोन है, 8 3 24, यानी कि 2,40,000। तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मिनिमम ले रहे हैं तो सिर्फ 3000 लिए हैं। तो यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे जोन है, जोन के डिवीज़न है जहाँ पे वैकेंसियाँ खाली है। लेवल 8 की वैकेंसी जो होती है वो यूपीएससी के थ्रू या आईआरएस जिसे कह सकते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट होते हैं उसकी वैकेंसी होती है आईआरएस के, ठीक है। इंजीनियर्स लोग को अच्छे डिप्टी वगैरह वगैरह पद जो होते हैं, फिर एक्सीएन जो पद होते हैं, जो आप कह सकते हैं मैनेजमेंट टाइप के जो पद होते हैं, उसकी वैकेंसी होती है लेवल 8 की वैकेंसी, जो कि गजेटेड पोस्ट होती है और वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, तो अलग बात है कि 2 वैकेंसी, ये जो देखिए डिवीजन में बहुत कमी वैकेंसी होती है, हेडक्वार्टर में जाते हैं ना जोन के, वहाँ पे वैकेंसी जो आपके लेवल 8 की होती है वो ज़्यादा होती है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट में खाली है, सभी जगह पे, रेलवे के टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, या तमाम जितने भी सेक्टर हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, तमाम जगह आपके एसएससी जेई वगैरह सभी जगह खाली है। बस आने की देर है, कब तक आएगी वो भविष्य के गर्तों में छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, उस पर जो चीज़ें आ रही है, जिस तरीके से नोटिस पे नोटिस, इलेक्शन का जो सिनेरियो दिख रहा है कि इलेक्शन आपके मार्च अप्रैल में जो है, अप्रैल में होने हैं, उसका जो अधिसूचना है वो कब जारी होता है, ये सब तमाम चीज़ों पे भी हम जो नज़र है बनाए हैं। तो देखते हैं कि कब तक क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।